जय गुरुदेव, राधे राधे, जय सीताराम। एक बार फिर पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंडित गौरव सोडियाल पे। इसी तरह आप सबका प्यार बना रहे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो कि मेरा आज का टॉपिक चल रहा है कि दीपक। इसका जो सबसे पहला भाग आया था उसमें मैंने आपको दीपक के लाभ बताए थे कि दीपक से हम कैसे लाभ और किस प्रकार से क्या प्राप्ति कर सकते हैं अगर लगाया जाए। इसके बाद दूसरे भाग में मैंने आपको बताया गया कि दीपक और बाती का क्या संबंध है और बाती बनाने की विधि क्या है और किस दिन बनानी चाहिए। आज तो मैं आपका इसका तीसरा भाग लेके आया हूँ कि दीपक का क्या वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल बोलते हैं कि वैज्ञानिक बातें बताइए कि साइंस वाली, तो उनके लिए मैं आज लेके आया हूँ कि दीपक जो है उसमें भी एक वैज्ञानिक आधार है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके साथ कुछ बोलना चाहूँगा कि इसी तरह आपका प्यार बना रहे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा प्यार आगे बढ़े। और परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि आप सब लोग स्वस्थ और कुशल रहें। तो आइए जानते हैं अब दीपक का वैज्ञानिक आधार क्या है। दीपक में जो हमारा मिश्रण या आप पदार्थ भी बोल सकते हैं जो यूज़ होता है वो तेल और गाय का देसी घी यूज़ होता है। तो जो तेल और गाय का देसी घी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रोग को भगाने की क्षमता रहती है। जैसे कि अगर किसी के किसी भी पार्ट पे, मतलब हाथ पैरों पे कहीं भी खुजली या खारिश हो रही हो बदन पे, तो वो गाय के घी को गर्म करें, उसमें लौंग कूटी हुई या उसका पाउडर मिलाए और उसके बाद उसमें देसी कपूर आता है वो डाल के कम से कम 20 दिन उस जगह पर लगाए तो अवश्य ही उसे आराम मिलेगा। ऐसे ही आप सब लोग देखते होंगे कि गांव में, जहाँ पे आजकल भी अब भी इस इतने एडवांस ज़माने पे कि मेडिकल सुविधा थोड़ी कम है, तो वहाँ जब कोई चोट लगती है तो गर्म तेल और हल्दी का भी प्रयोग करते हैं, हल्दी और तेल का भी प्रयोग करते हैं किसी चोट के ऊपर बंद करने के लिए। तो बहुत सारे नुस्खे हैं ऐसे जो जहाँ घी और तेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो देसी घी और तेल में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जब वो अग्नि के साथ जलता है तो मैग्नीशियम समाप्त नहीं होता, ना वो ख़त्म होता है। वो क्या होता है, वो रिएक्शन करके, क्रिया करके वो कणों में टूटकर वातावरण में फैल जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। तो ये एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक आधार है, विज्ञान इसे मानता है कि जो रिएक्शन होता है अग्नि और तेल या घी का, तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए हम लोग जो हवनों में देसी घी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यही कारण है। इसके साथ अगर डिटेल में जाए तो घी और तेल में मैग्नीशियम और ट्राइग्लिसराइड और एलाइल पायोसाइनेट होता है। सल्फर कार्बन के साथ क्रिया करके सल्फेट और कार्बोनेट बना लेता है, जो कि उसके आसपास जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसे ख़त्म करता है। जब वो ख़त्म करता है तो आपने देखा भी होगा कई बार जब हम कहीं पे लैंप जलाते हैं गाँवों में, तो उसके आसपास छोटे छोटे कण से वाइट आपको दिखाई देंगे गिरे हुए ज़मीन पे, या तो वो वही कीट पतंगे तो अपनी तरफ आकर्षण करता है और वो ज़मीन पर गिरे रहता है। लैंप के आसपास देखा होगा आपने, जो भी गाँव में रहने वाला बंदा है तो उन्हें पता है इस बारे में कि छोटे छोटे वो कीड़े से लैंप के आसपास दिखाई देते हैं। जब भी हम सुबह देखें या शाम को, जब रात को भी देखते हैं तो गिरे रहते हैं ज़मीन पे। इसी प्रकार जो लौ होती है उसका भी सम्मिश्रण तैयार होता है। तो वो कैसे तैयार होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ज्योति होती है, सत, तम और रज होते हैं। सत तम मिलाकर तो ज्योत बनती है और जो ज्योत में पीलापन आता है वो सत तम की वजह से आता है। किंतु कभी कभी आपने देखा होगा और देखना भी, दीपक हम जब लगाते हैं तो उसकी जड़ पे
जो जड़ होती है उस पर गौर करना, जोत पे, वहाँ पे नीलापन भी आता है। तो जो वो नीलापन जो आता है वो रज की वजह से आता है। तो सत और तम की वजह से तो वो हो गया कि जो हमारी जरी है, जो पीला जो रंग हमें दिखाई दे रहा है मिश्रण पीले का, और जो नीला रंग है वो हमारा रज है। तो ये बहुत बड़ा बात है। इसे आप सर्च भी कर सकते हैं कि क्या सम्मिश्रण से तैयार जो ज्योति होती है। ठीक है। और एक बात मैं और इसके साथ कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग दीपक लगाएं सुबह शाम, तो दूसरों की भलाई के बारे में उस समय अवश्य सोचें कि जब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे तो अवश्य ही आपका भला अपने आप होगा। और आजकल इस लॉकडाउन के समय में काफ़ी लोग अपने आसपास देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों को नीड है, तो उनकी जितनी हो सके मदद कर सकते हैं, मदद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा मानना यह है कि जो दान है वो किसी को बता के या फ़ोटो खिंचवा कर नहीं दिया जाता। जो आपकी की हेल्प कर दो तो सच्ची हेल्प है। तो ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहें और जितना ज़्यादा हो सके, जितना आपका क्षमता है उसके अनुसार हेल्प करें। जितनी मेरी क्षमता की तो 2-3 लोगों का मैंने भी करा है, तो ऐसे ही आप करें। तो हमेशा जीवन में एक बात याद रखें, जो तो को कांटा बयो, ताको बुओ को फूल, फूल को फूल हो, वाको हो त्रिशूल। मतलब जो जीवन में किसी से कांटे बोता है तो उसे कांटे ही मिलते हैं, और तुम किसी के जीवन में अगर फूल बो दोगे तो आपको भी ज़रूर फूल मिलेगा। तो इसी के साथ दूसरों की भलाई पर अवश्य ध्यान दें और आपका भी अवश्य भला होगा। जय गुरुदेव, राधे राधे। आसपास के एरिया को सैनिटाइज करें, साफ रखें, और किसी भी भाई को अपनी कुंडली के बारे में जैसे मैं बोलते आता हूँ कि कोई भी एक क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल निःशुल्क मेरे यूट्यूब माध्यम से मुझसे पूछ सकता है। और आप लोग मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। गौरव सोडियाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दोनों नामों से अवेलेबल है, तो वहाँ जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहें, प्यार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।